Hello students, today we will do question 3 and 4 of worksheet 7 chapter 4. Question 3. Express each of the following in the form k multiply 10 raised to power n. K is greater than or equal to 1 and less than 10. Part 1. Student. 1.25 multiply 10 raised to power 7 divided by 5 into 10 raised to power 3. Listen students. यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं, एक ये 1.25 और दूसरा 10 पावर, दोनों में अलग अलग है। ओके, यहाँ पर क्या करना है, जो दो अलग अलग हैं उनको बिल्कुल सेपरेट करना है। इसको और इसको सेपरेट कर दो, इसको और 10 पावर वाले को एक साथ कर दो, और जिनमें 10 पावर वाले दूसरे नंबर हैं उनको अलग से सेपरेट करो। जब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, लिसन, 1.25 राइट, ये साइन कौन सा है, डिवाइड। जब हम सेपरेट करते हैं तो जो मिड वाला साइन होता है वो हमेशा आता है उनके बीच में। 1.25 डिवाइडेड बाय 5 सेपरेट हो गए, साइन कौन सा है, जो इन दोनों नंबर्स के बीच में था। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या डायरेक्ट ब्रैकेट लिख लीजिए। अब ये 10 रेज टू पावर 7, फिर से जो इनके मिड में साइन है वो आएगा। नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 3। क्लियर? लिसन स्टूडेंट, जो मिड में साइन है सेपरेट करते वक्त हमें वो लगाना है, और यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, दोनों ब्रैकेट लिखते हैं वैसे भी, तो भी मल्टीप्लाई का ही इनटू का साइन होता है। अब ये दोनों अलग से सॉल्व करने हैं हमने, ये दोनों अलग से। अब इसमें हमने डिवाइड करना है, राइट। 125 अपॉन 100, डिवाइड साइन है, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल ऑफ 5 मीन्स 1/5। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, राइट। अब ये कैंसिल हो रहा है हमारा, 5 2 10, 5 5 25, 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 माइनस 3 4। अब ये अगर हम डेसिमल प्लेस में राइट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, हमें के यहाँ 1 और 10 के मिड में लिखना है, लेकिन यहाँ देखिए आप, डेसिमल यहाँ है, डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। तो डेसिमल 1 स्टेप आएगा किधर, लेफ़्ट टू राइट। जब डेसिमल लेफ़्ट टू राइट आता है तो हमेशा नेगेटिव पावर वाला लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1, साथ में अब ये है, ये हमारा 10 रेज टू पावर 4। तो ये क्या हो जाता है, 2.5 मल्टीप्लाई, बेस सेम इन दोनों के, मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों में क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या आएगा, 10 रेज टू पावर -1 प्लस 4। तो ये बन गया 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। लिसन स्टूडेंट्स, जो इन दोनों के बीच में साइन होता है, जैसे डिवाइड है, तो वही जब हम सेपरेट करते हैं सेम टर्म्स को एक तरफ करने के लिए, तो वही साइन उनके मिड में आता है। और जब हम ब्रैकेट में अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा इनटू का साइन आता है। ओके, पार्ट 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ भी 2 टाइप्स की टर्म्स हैं हमारे पास, एक 10 पावर वाली और एक दूसरी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में डिवाइड का साइन था दोनों ब्रैकेट्स के मिड में, यहाँ हमारा कौन सा है, मल्टीप्लाई साइन। तो अब जब हम सेपरेट करेंगे तो उनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई साइन लगेगा। 2.5 मल्टीप्लाई 31.25। ओके, दो सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं या ना लगाएं, मल्टीप्लाई का ही रहना है। 10 रेज टू पावर 10, मिड में साइन क्या है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5।
अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और इनको हमें अलग से सॉल्व करना। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू इज हमारा 5 2 1 8 7, राइट। डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस, 1 2 3 1 2 3, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है 10 रेज टू पावर 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस, मल्टीप्लाई साइन है, प्लस होंगी 10 रेज टू पावर 10 प्लस -5। ओके लिसन स्टूडेंट्स, ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्योंकि के बोला हुआ हमारा कहाँ होना चाहिए, 1 और 10 के बीच में, ये हमारा के है। तो ये हो जाएगा 7.8125 मल्टीप्लाई, अब हमारा डेसिमल कहाँ आया, राइट टू लेफ्ट गया है, राइट। इट मीन्स 10 की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव में रहेगी। अब यहाँ देखिए ये 10 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देखिए 10 - 5, 7.8125 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 इंटू 10 पावर 5, 7.8125 इंटू 10 रेज टू पावर, ये बेस सेम, मल्टीप्लाई साइन, पावर्स क्या होंगी ऐड, 5 + 1 6। लिसन, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या आया, मल्टीप्लाई, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, देखिए आप सेम रहा, राइट। दोनों अलग टाइप की टर्म्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट। और फिर जो हमारा ये के आ रहा है, ये के हमारा 1 और 10 के मिड में 1 के इक्वल हो सकता है, लेकिन 1 से ग्रेटर और 10 से लेस होना चाहिए, तो हमने उसको सॉल्व किया। थर्ड पार्ट, सेम प्रोसेस, डिफरेंट टाइप टर्म्स सेपरेट करनी है हमने। 1.6 मल्टीप्लाई 5 पॉइंट के बाद 0 है, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरोस हों तो उस पॉइंट को राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओके नेक्स्ट 10 रेज टू पावर 9, ये मिड में साइन कौन सा, मल्टीप्लाई, वही रहेगा, मिड साइन आएगा। नाउ 16 5 = 80, डेसिमल के बाद क्या है 1 2 8 आ गया, राइट। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 9, मल्टीप्लाई साइन है, बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, लेकिन ये एक नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, राइट। ये 8 रह गया क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो जो उनको राइट करने की जरूरत नहीं थी। ओके 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, दिस इज़ बिट डिफरेंट पार्ट। यहाँ देखिए अलग से ब्रैकेट में एक अलग क्वेश्चन है, साइड में फिर से डिवाइड में कुछ हमारा गिवन है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो हम यहाँ पर पहले बिग ब्रैकेट के अंदर जो ये नंबर गिवन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का सेम प्रोसेस रहेगा जैसे हमने ये थर्ड पार्ट किया है, सेकंड किया था, सेम टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, सेपरेट करेंगे सभी को। ओके अब देखिए 3.4, यहाँ मल्टीप्लाई साइन सेम, 5.0, 10 पावर 4, मिड साइन जो वही आएगा 10 पावर -3। ओके ये लिख दीजिए, अभी इसको नहीं हमने डिस्टर्ब करना है। ओके नाउ मल्टीप्लाई इट, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स, 1 2 1 2, नाउ इट बिकम 17, राइट। 10 रेज टू पावर, बेसिस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड होंगी, बट एक डिफरेंट साइन है तो इसलिए डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। 4 - 3 क्या आएगा हमारा 1। देखिए 2.0 में 2 ही है ये। ओके लिसन स्टूडेंट्स, अभी 17.00 है तो आप इसको सिर्फ 17 ही राइट कीजिए, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 10 रेज टू पावर 1 डिवाइड 2
मल्टीप्लाई 10⁵ फिर से सेम कंडीशन आ गई जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था, डिवाइड का साइन है, अलग टाइप टर्म्स है, 2 टाइप्स की हैं, एक ये हो गई और दूसरी 10 पावर, तो इनको सेपरेट करना हमने, राइट। 17 मिड में जो साइन है वही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट्स के बीच में इनटू होता है, आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर होता है 1 डिवाइडेड बाय 10⁵ ओके। नाउ 17 डिवाइडेड बाय 2 8.5। नाउ हेयर बेस सेम, डिवाइड साइन, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, 10 पावर 1 माइनस 5, 8.5 मल्टीप्लाई 10⁴, पर ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है हमारा। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म k मल्टीप्लाई 10⁻n। स्टूडेंट्स जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है उनको हमें k इंटू 10⁻n में कन्वर्ट करके लिखना है, वेयर k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 एंड n इज़ एनी इंटीजर। फर्स्ट पार्ट, द सन्स डिस्टेंस इज 1384000, राइट, 13,84,000 समथिंग है। स्टूडेंट अब इस गिवन नंबर को हमने चेंज करना है, राइट, कौन सी फॉर्म में, k इंटू 10⁻n, k मीन्स इट मस्ट बी लाइज बिटवीन 1 एंड 10, ओके। तो हम डेसिमल यहाँ पुट करेंगे 1.384 समथिंग, तो उसके लिए क्या करना है, 1384 10, देखिए यहाँ कोई डेसिमल नहीं है लास्ट में, तो हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, हम कितने स्टेप्स राइट टू लेफ्ट गए हैं, 6, तो यहाँ पर साथ में 10⁻ क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, ओके। दिस इज़ द सॉल्यूशन। नाउ दिस इज 1.38400 मल्टीप्लाई 10⁻6। स्टूडेंट्स आप ये जीरो लगाएं ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेट 150,000 अगेन 000, राइट। लिसन स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, ये भी ऐसे ही होगा 150। अब देखिए हम कितने स्टेप्स जाएंगे, 1 2 3 4, 1 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे 1.58 आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1.5 इस जीरोस नहीं लगानी आपने इंटू 10⁸8। थर्ड पार्ट, द स्पीड ऑफ द लाइट इज अबाउट 27,600। इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, 27600 इंटू 10, हाउ मेनी स्टेप्स वी विल गो, 1 2 3 4, हम यहाँ डेसिमल करेंगे मीन्स 4, राइट। नाउ दिस बिकम्स 2.76 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1 अपॉन हाउ मेनी जीरोज आ रहे हैं, 3 3 9 10 जीरोज, 1 के साथ डेसिमल लगा के जीरो लगाएं कोई यूज़ नहीं है, नो नीड टू राइट, इंटू 10⁻10 जीरोज मीन्स पावर 10, ओके। अभी हम इसको क्या करना है, ऊपर लेकर जाएंगे, 10⁻−10 साइन चेंज हो जाएगा पावर का मीटर। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे के मल्टीप्लाई में, अगर कोई नंबर नहीं है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है 1 मल्टीप्लाई में आपका है। थैंक यू।